नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सान्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। ये आप लोग देखेंगे, ये आपका बिहार पुलिस का न्यू बुक जो निकाला गया है प्लेटफॉर्म की तरफ से। इसमें आप लोग देखेंगे ये आपका जो है 9, 12 और 2012 को ये आपका सेट जो है ये आपका पूछा हुआ सेट है। अगर आप लोग 1, 2 का सेट नहीं देखे हैं तो इसका अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है। चाहे तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके दोनों सेट को बारी बारी से आप लोग रिवीजन के तौर पे वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप लोग बने रहिए। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग को कुछ सुझाव देना होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ से देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। और दोस्तों आप लोग जिसका आंसर जानते होंगे तो उसका आंसर आप लोग कमेंट में साथ में कमेंट करते चलिएगा ताकि आप लोग का रिवाइज साथ में हो जाएगा। तो यहाँ से इसका एक का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा सुखी। क्या हो जाएगा आपका? सुखी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए होगा राइट आंसर। 2 का देखेंगे, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है तो इसका आंसर आप लोग 2 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा इका। क्या हो जाएगा? इका हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 3 का देखेंगे तो दोहा और चौपाई कैसा छंद है। दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं। तो 3 का अगर आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा मात्रिक छंद है। आपका क्या है? आपका मात्रिक छंद है। ऑप्शन यहाँ से आपका ये होगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 4 का राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका है सत्कर्म का संधि विच्छेद है। तो सत्कर्म का संधि विच्छेद आप लोग देखेंगे तो 4 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सत प्लस कर्म आपका ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। 5 का देखेंगे, दही बड़ा में कौन सा समास है। चलिए आप लोग बताइए तो दही बड़ा में कौन सा समास होगा। तो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए होगा राइट आंसर। आगे देखिए आप लोग 6 का क्वेश्चन है आपका। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ से देखेंगे आप लोग 6 नंबर का। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, घड़ो पानी भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। घड़ो पानी भरना मुहावरे का सही अर्थ है। तो 6 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा लज्जित होना। क्या हो जाएगा आपका? लज्जित होना। ऑप्शन यहाँ से आपका जो होगा बी होगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 7 का। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका, उत्थान का विलोम शब्द है। तो उत्थान का विलोम शब्द आप लोग देखेंगे तो उत्थान का विलोम आपका हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो आपका हो जाएगा पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग 8 नंबर का। तो 8 नंबर का देखिए, 1 मिनट दोस्तों, 8 नंबर का देखेंगे आप लोग तो 8 का यहाँ से आगे डैश पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द क्या होगा। तो इसका सही शब्द आप लोग देखेंगे 8 का तो ये आपका हो जाएगा कुआं हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कुआं हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 9 नंबर का। तो 9 नंबर का है क्वेश्चन, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द आप लोग देखेंगे 9 का तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखेंगे 10 नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हैं। तो इसमें आपको चुनना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है आपका। तो 10 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा भक्तों की मंडली जा रही थी। क्या हो जाएगा आपका? भक्तों की मंडली जा रही थी। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 11 नंबर का, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। तो 11 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग, यहाँ से देखिए 23 नंबर से। और इसमें दोस्तों जो है हम जो है दोस्तों मैथ और इंग्लिश का क्वेश्चन जो है छोड़ दिए हैं। अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF आपको मिल जाएगा। देखेंगे 25 का, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपये है। तो 2 वर्ष
का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे 25 का, तो ये आपका हो जाएगा 315 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 का, तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 26 का, तो 26 का देखिए आप लोग इसका, तो 26 का देखेंगे तो ये आपका यहाँ देखिए, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 26 का, तो ये आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था और इसी के दरबार में मतलब आया था। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे 27 का, निम्न अंकित में बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है। तो हिमायत जो करता है, तो 27 का देखेंगे ये आपका करता है माध्यम वर्ग को करता है, माध्यम मार्ग हो जाएगा, माध्यम मार्ग। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 28 का, तो 28 का देखेंगे आप लोग, तो 28 का यहाँ आपका चगताई तुर्क शासन भारत के किस नाम से जाना जाता है। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका नाम से जो जाना जाता है 28 का देखेंगे तो ये आपका मुग़ल के नाम से जाना जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, मुग़ल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे 29 का, मिर्ज़ा गालिब किस सम्राट के समय में थे। मिर्ज़ा गालिब किस सम्राट के समय में थे। तो 29 का देखेंगे आपका हो जाएगा राइट आंसर, ये आपका बहादुर शाह द्वितीय के समय में था। यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग 30 नंबर का, असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुग़ल सेनापति कौन था। तो इसका सेनापति आप लोग देखेंगे 20 का, एक मिनट दोस्तों 30 का, तो ये आपका हो जाएगा मीर जुमला। क्या हो जाएगा आपका मीर जुमला हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे 31 का, 31 का क्वेश्चन है, किताब उल हिंद का लेखक कौन था। किताब उल हिंद का लेखक कौन था। तो 31 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा अलबुर्नी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था। चलिए आप लोग आंसर बताइएगा तो क्या होगा 32 का, तो ये आपका हो जाएगा कन्नौज। क्या हो जाएगा आपका कन्नौज हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे 33 का, वल्लभ भाई आचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया। वल्लभ भाई आचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 33 का, ये आपका हो जाएगा कृष्ण का किया था। किसका किया था, तो कृष्ण का। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था। तो जयपुर शहर का संस्थापक आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा राजा, ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा सवाई जय सिंह हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग 35 का, तो 35 का देखेंगे आप लोग यहाँ से देखेंगे, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 35 का, ये आपका हो जाएगा खारवेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा खारवेल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए आप लोग 36 का, 36 का क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था। चलिए आप लोग बताइएगा तो जानते हैं तो इसका आंसर। तो 36 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा भूभाग नहीं व्यापार। क्या था, भूभाग नहीं व्यापार। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। राजपूत साम्राज्य का संस्थापक कौन था। राजपूत साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसका देखेंगे राइट आंसर आप लोग, ये आपका हो जाएगा दंती दुर्ग हो जाएगा। दंती दुर्ग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से 38 का, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है। मुगल बादशाह विदेशी यात्रा। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 38 का राइट आंसर,
तो यहाँ से देखेंगे आप लोग अकबर, ये आपका विलियम हॉकिंस, उसके बाद देखेंगे जहांगीर, अब्दुल रज्जक, शाहजहाँ, यहाँ से देखेंगे थॉमस रो, और औरंगजेब ये आपका मानुची जो है ये आपका दोस्तों गलत है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, मतलब कौन है। 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है। तो 39 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा सरोजनी नायडू हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग 40 का, तो यहाँ से देखेंगे आप लोग सूची एक एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 40 का राइट आंसर, तो यहाँ से दोस्तों आपका कूट भी दे रखा है, आप लोग यहाँ से देखिए इसका कूट भी दे रखा है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से आपका बी हो जाएगा। तो आप लोग मिलाइए, देखिए यहाँ से 4 का देखेंगे तो ये आपका 4 का हो जाएगा ए, ये आपका देश बंधु चित्तरंजन दास का हो जाएगा बसंती देवी। यहाँ से देखेंगे आप लोग 4 हो जाएगा, 1 मिनट दोस्तों, ये आपका देश बंधु चित्तरंजन दास का हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो बसंती देवी हो जाएगा, ऑप्शन जो कि होगा यहाँ से आपका बिन है। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो 4 का ए हो जाएगा और 3 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय का हो जाएगा राधा देवी हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे महात्मा गांधी का, तो आप लोग सभी जानते हैं कस्तूरबा गांधी आपका यहाँ से हो जाएगा। और यहाँ से मतलब बचा है आपका मोतीलाल नेहरू, तो यहाँ से आपका हो जाएगा स्वरूप रानी। यहाँ से राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आप लोग इसको मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं आप लोग 41 का। तो 41 का क्वेश्चन है आपका, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। चलिए आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो 41 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर। 42 का देखेंगे, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किस से होकर नहीं गुजरती हैं। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। तो और सबसे पहले आप लोग देखेंगे कर्क रेखा को, तो कर्क रेखा जो है 8 राज्य से होके गुजरती है। ये भी पॉइंट आप लोग इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 42 का, तो ये आपका 42 का हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है ये आपका नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 43 का। 43 का देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनल कुढ़प्पा नहर निकाली गई है। तो 43 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे, तो 43 का राइट आंसर आपका हो जाएगा पेनुरू। क्या हो जाएगा, पेनुरू हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 44 का देखेंगे आप लोग, सूर्य के निकटतम ग्रह है, तो सूर्य के निकटतम ग्रह को देखेंगे आप लोग, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये आपका बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका बुध हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 45 का, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 45 का, तो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन का भाग है, ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। भारत के केंद्रीय देशांतर रेखा, चलिए आप लोग बताइएगा। तो भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा, तो 46 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा 42 डिग्री 30 मिनट पूर्वी हो जाएगा। 42 डिग्री 30 मिनट पूर्वी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 47 का। तो 47 का देखेंगे आप लोग, तो भारत की सबसे बड़ी और खाड़ी है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है, तो कौन सा खाड़ी है। तो 47 का आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी है। क्या है आपका, बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो हुई थी किस काल में हुई थी। तो हिमालय की पर्वत आप लोग देखेंगे 48 का, तो आपका हो जाएगा टर्शियरी में हुआ था, ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग
तारापुर प्रसिद्ध हैं। चलिए तारापुर जो प्रसिद्ध हैं ये आपका किस लिए प्रसिद्ध है? तो तारापुर आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 50 का, सूची 1 को सूची 2 में मिलाने के लिए है। तो यहाँ से आपका जो है कूट भी दे रखा है, तो देखिए यहाँ से कूट में, तो 50 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर, तो 50 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से देखेंगे आप लोग, इसको मिलाइए दोस्तों आप लोग साथ में। तो 50 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो डी हो जाएगा। ये आपका 2 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 का ए हो जाएगा। बुलर झील ये आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ में है? बुलर झील आपका तो जम्मू कश्मीर में है। और 4 का देखेंगे तो 4 का बी हो जाएगा। ये आपका लोनार झील देखेंगे तो आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है आपका? तो महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखेंगे 3 का तो सी हो जाएगा। 3 का देखेंगे आप लोग तो सी हो जाएगा। ये आपका पुलिकट झील ये आपका तमिलनाडु में है। उसके बाद देखेंगे लोटक झील ये आपका मणिपुर में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो निचली परत आप लोग देखेंगे 51 का राइट आंसर। तो 51 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। 52 का देखेंगे निम्न वायु दाब केंद्र कहलाता है। निम्न वायु दाब केंद्र कहलाता है। तो ये आपका केंद्र जो कहलाता है 52 का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा चक्रवात कहलाता है। क्या कहलाता है? तो चक्रवात कहलाता है। आगे देखेंगे आप लोग 53 का, तो 53 का क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाली तूफान को कहते हैं। कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाली तूफान को कहते हैं। तो तूफान को जो कहा जाता है ये आपका हरिकेन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 54 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा 5 डिग्री उत्तरी व 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे केरल का नियम संबंधित हैं। तो केरल, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ से फेरेल है आपका, फेरेल का नियम संबंधित हैं। तो फेरेल का नियम देखेंगे आप लोग, तो फेरेल का नियम आप देखेंगे संबंधित किससे हैं? चलिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा, जानते हैं तो फेरेल का देखेंगे नियम संबंधित, तो 55 का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा वायु संचार से हैं। किससे हैं? तो वायु संचार से हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग 56 का, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो 56 का देखेंगे आप लोग ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 57 का, तो 57 का क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? तो इसका देखेंगे आप लोग 57 का, तो ये आपका हो जाएगा भारत के संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे 58 का, तो 58 का क्वेश्चन है आपका भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? तो विधान आप लोग देखेंगे 58 का, ये आपका हो जाएगा सभी मतों का समान मूल्य। क्या हो जाएगा? सभी मतों का समान मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? तो यहाँ से देखेंगे आप लोग इसका प्रावधान जो किया गया था ये आपका भारत शासन एक्ट 1919 में किया गया था। कब किया गया था? भारत शासन एक्ट 1919 में किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? तो ये जो आपका जो पूर्ण किया था दोस्तों ये आपका 26 नवंबर 1949 में पूर्ण किया था। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे पंचायत के सुपुर्द विषयों की सूची
तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 61 का राइट आंसर, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ से देखेंगे तो 11वीं अनुसूची में हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ से आपका ए हो जाएगा। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, तो भारत का सॉलिसिटर जनरल आप लोग देखेंगे तो 62 का हो जाएगा एक न्यायिक सलाहकार, ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका नियुक्ति जो करता है ये आपका भारत के राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करता है। उसके बाद है भाषीय आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना है, तो 64 का देखेंगे ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे भारत में 25वां राज्य कौन सा बना है, चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। तो भारत में 25वां राज्य कौन सा बना है, तो 65 का देखेंगे आप लोग ये आपका गोवा बना है। कौन बना है, गोवा बना है। उसके बाद देखेंगे 66 का भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था, तो मौलिक कर्तव्य को जो सम्मिलित किया गया था ये आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग 68 का नागरिक समता का आस है, तो इसका आस आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा कानून के समक्ष समता, ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे 68 का तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है, तो इसका प्रतिबंध जो लगा सकता है 69 का आप लोग देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा सांसद, क्या हो जाएगा आपका सांसद, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, तो निर्वाचित जो होते हैं 70 का देखेंगे आप लोग तो ये आपका हो जाएगा सांसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से सी होगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे 71 का किस ताप कर्म पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं, तो फ़ारेनहाइट का मान जो समान होता है, तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे 71 का, तो 71 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे 72 का 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, तो 72 का आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4.2 गुने 10⁻³ जूल होता है, तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे 73 का निम्नलिखित में ओहलिया चालक हैं, तो इसका देखेंगे आप लोग 73 का, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉन्स्टेंट नियत कॉन्ट्रेस्ट नियत हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। गतिशील विद्युत आवेश का उत्पन्न करता है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, तो उत्पन्न जो करता है ये आपका करता है दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखेंगे 75 का, तो 75 का क्वेश्चन है आपका एम्पियर से घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है, तो यहाँ से आप लोग मात्रक देखेंगे 75 का, तो ये आपका हो जाएगा आवेश की मात्रा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे थर्मोस्टेट क्या होता है, थर्मोस्टेट देखेंगे आप लोग तो 76 का, ये आपका हो जाएगा किसी संख्याएँ का ताप स्थिर रखने का उपकरण होता है, ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य का संबंध E = mc² का प्रतिपादन किसने किया था,
तो इसका प्रतिपादन जो किया था 77 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा आइंस्टीन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आकाश में सबसे चमकदार तारा, आकाश में सबसे चमकदार तारा, तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 78 का, तो ये आपका हो जाएगा आइरस। क्या हो जाएगा? आइरस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग पृथ्वी के भ्रमण की गति, पृथ्वी के भ्रमण की गति को देखेंगे आप लोग 79 का, तो ये आपका हो जाएगा 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। एक किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है? तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 80 का, तो ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻17 जूल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 81 का, 92 U-238 परमाणु में होते हैं, तो इसका देखेंगे आप लोग 81 का राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा 92 प्रोटॉन, 146 न्यूट्रॉन, 92 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा दोस्तों। 81 का आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग 82 का, तो कोई तत्व ऐसा परमाणुओं से बना होता है जिनके लिए समान होता है या होती है, तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 82 का, तो आपका हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग 83 का, सर्वप्रथम एक मिनट दोस्तों, सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया है? तो उत्पन्न जो किया है तो ये आपका किया है हेनरी बैक्यूलर। ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा बैक्यूलर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? चलिए आप लोग बताइएगा आंसर दोस्तों इसका। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 84 का, तो आपका टंगस्टन का बना होता है। आप लोग सभी जानते होंगे 92 U-238 के नाभिक में होते हैं, तो नाभिक में नहीं होते हैं। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 85 का, तो आपका 92 न्यूट्रॉन जो है ये आपका नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत, तो असीमित ऊर्जा का स्रोत देखेंगे सूर्य का, तो 86 का देखेंगे आप लोग, तो आपका हो जाएगा नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज जो की थी ये आपका हेनरी रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 87 का सी, हेनरी रदरफोर्ड। चलिए आगे देखेंगे वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती हैं, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती हैं, तो 88 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा हीलियम। हंसने वाली गैस, तो हंसने वाली गैस आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 90 का, ये आपका मीथेन पाया जाता है। उसके बाद है DPT का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो रोकथाम के लिए जो लगाया जाता है यहाँ से देखेंगे आप लोग तो आपका हो जाएगा डिप्थीरिया। उसके बाद है कुकुर खांसी, उसके बाद है टिटनस और उपयुक्त में सभी। तो यहाँ से ऑप्शन आपका जो हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग, एक मिनट दोस्त, चलिए यहाँ से देखिए आप लोग 92 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो यहाँ से आप लोग 92 का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा एड्स। क्या हो जाएगा? एड्स। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 93 का क्वेश्चन है, कैरोटिड लेबरिंथ का कार्य होता है, तो इसका कार्य जो होता है
यहाँ से देखेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। यह जो है आपका 3, इसमें से आपका कोई नहीं होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका यहाँ से डी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अमीबा गति करता है। अमीबा गति करता है तो ये आपका हो जाएगा पादपों के द्वारा करता है। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है, तो वन रोपण में जो बाधा है ये आपका हो जाएगा कम वर्षा। क्या हो जाएगा? कम वर्षा हो जाएगा। आगे देखेंगे 96 नंबर का, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो एकत्र जो की जाती है ये आपका हो जाएगा छाल से। किससे हो जाएगा? तो छाल से। उसके बाद देखेंगे, तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड होता है। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 97 का, तो ये आपका हो जाएगा निकोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? निकोटीन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी आप लोग देखेंगे तो 98 का आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका स्टेपिस, ये आपका कान की हड्डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, एक मिनट दोस्तों, उसके बाद देखेंगे आप लोग 99 नंबर का, तो पोषकों का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उपभोक्ता कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका, एक मिनट दोस्तों, ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका अपघटक हो जाएगा दोस्तों। इसको दोस्तों आप लोग सुधार कर लीजिएगा, अपघटक हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग यहाँ से 100 नंबर का, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है? तो हार्मोन निर्माण से जो संबंधित है आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा अंतः श्रावणी ग्रंथि हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा यहाँ से? अंतः श्रावणी ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग इसको दोस्तों याद रखिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना क्वेश्चन को सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।